नमस्ते दोस्तों। तो अपन ने पिछले वीडियो में सममित और विषम सममित आव्यूह के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। उनमें से अपने पास एक गुणधर्म ये था कि किसी वर्ग आव्यूह A को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता था कि जैसे आपके पास में कोई आव्यूह A है तो उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता था ये तो आपका सममित आव्यूह का पोर्शन होता है और ये वाला जो पोर्शन होता है ये विषम सममित आव्यूह का पोर्शन होता है। ये अपन ने गुणधर्म पढ़ा था सममित और विषम सममित आव्यूहों के गुणधर्मों में। तो अपन उस गुणधर्म को सत्यापित करने जा रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। एक आव्यूह A है जहाँ पे एक वर्ग आव्यूह है, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आपको लिखना है। तो दिया गया आव्यूह A जो है वो आपके पास में 6, 5, 2, 4। इस A से आप A ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो 6, 2, 5, 4। अब पहले आप A प्लस A ट्रांसपोज निकालें। ये तो A का मान और A ट्रांसपोज, ये आपके पास A ट्रांसपोज का मान, दोनों का योग करें तो ये आपके पास में 12, 7, 7 और ये 8। A प्लस A ट्रांसपोज आ गया। इस पूरे का मान निकालें, इसको आप P मान लीजिए। तो ये P बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का मान ये है 12, 7, 7, 8। इस 1/2 को अंदर गुणा कर देंगे आप तो प्रत्येक अवयव से जाके गुणा हो जाएगा। तो 6, 7/2, 7/2, 4। ठीक है, ये P का मान आ गया। अब इससे P ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति किस में बदल जाएगी? स्तंभों में। ये P ट्रांसपोज भी किसी के बराबर है? P के ही बराबर है। तो P ट्रांसपोज जब P के बराबर है तो इसका मतलब P कैसा है? P सममित आव्यूह। P सममित आव्यूह है। P एक सममित आव्यूह हो गया आपके पास में। अब आप इसकी तैयारियां करो। तो A माइनस A ट्रांसपोज निकालें। छः, 5, 2, 4, ये तो A और A ट्रांसपोज निकालोगे तो 6, 2, 5, 4 घटा दीजिए तो 0, 3, -3, 0। ये क्या हो गया आपके पास में? A माइनस A ट्रांसपोज। तो इस पूरे का मान निकालोगे 1/2 सही, तो इसको Q मान लो। Q बराबर 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो 1/2 ये रहा आपके पास A माइनस A ट्रांसपोज का मान। 1/2 को अंदर गुणा कर दो तो 0, 3/2, -3/2, 0। ये Q आ गया आपके पास में। अब यहां से Q ट्रांसपोज निकालो। इससे 0, -3/2, 3/2, 0। इससे माइनस कॉमन ले लो तो 0, 3/2, -3/2, 0। ये किसका मान हो गया? Q का। तो बराबर -Q। तो अर्थात Q कैसा आव्यूह हो गया? Q विषम सममित आव्यूह है। देखो अब तक क्या हो गया है, आपको आव्यूह A दिया हुआ है, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आपको लिखना है। तो सममित आव्यूह ऐसा होगा, विषम सममित ऐसा होगा, मतलब इस तरह से लिखा जाना है। तो आप पहले इसका मान निकालोगे, उसके लिए A और A ट्रांसपोज जरूरी है। तो
तो इसके लिए पहले A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, इसको P बोल दिया मैंने। फिर P और P का ट्रांसपोज बराबर, ये P का मान आ गया, इसका ट्रांसपोज निकाला, ये P ट्रांसपोज, ये P के ही बराबर आया है, मतलब P कैसा अवयव हुआ, सममित अवयव हुआ। इसको निकालोगे आप A माइनस ए ट्रांसपोज, तो A और A ट्रांसपोज के मान है ही। फिर Q की तैयारियां करोगे, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये Q आ गया, Q से Q ट्रांसपोज निकाला, ये आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। इससे माइनस कॉमन लिया, अब ये दोनों बराबर है, तो Q ट्रांसपोज बराबर माइनस Q हो गया। तो Q कैसा अवयव हो गया? विषम सममित। तो अब तक ये सिद्ध हो गया कि ये सममित है और ये विषम सममित है, पर क्या इन दोनों का योग A के बराबर है? इसके लिए आपको P प्लस Q निकालना पड़ेगा। P का मान आपके पास में ये रहा 6, 7/2, 7/2, 4 प्लस Q का मान ये रहा 0, 3/2 माइनस 3/2, 0। जोड़ लो दोनों को, तो ये 6, ये 5 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये किसका मान हो गया? ये A का मान हो गया। तो P प्लस Q बराबर A। अतः एक वर्ग अवयव A को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा चुका है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और ये आपके पास में सममित और विषम सममित अवयव का जो एक गुणधर्म है कि किसी वर्ग अवयव को आप सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो, ये उसका सत्यापन भी हो गया बेटा। ठीक है, और गुणधर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपने पास में सममित और विषम सममित अवयव के अपने पास 4 गुणधर्म थे, जिनमें से अपन एक गुणधर्म देख चुके हैं। पहला गुणधर्म था कि A प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अवयव A आपको दे रखा है, ठीक है, तो इससे आप A ट्रांसपोज निकालो, A ट्रांसपोज निकालो, पंक्ति को स्तंभ में लिख लो 0, 1, 3। अब आप A प्लस ए ट्रांसपोज का मान निकालें, दोनों अवयव जोड़ लिए जाएं। ये तो A का मान है बेटा, और A ट्रांसपोज, ये A ट्रांसपोज का मान है। इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये 4, 0, 1, 0, 0, 3, 1, 3, 6। ये A प्लस ए ट्रांसपोज हो गया आपके पास में। अब A प्लस ए ट्रांसपोज एक नया अवयव बन गया, इसका भी ट्रांसपोज निकाला जाए, मतलब इसमें पंक्तियों को किस में बदला जाए? स्तंभ में। पंक्ति जो है ये स्तंभ में लिख दी मैंने, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख दी मैंने, और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिख दी मैंने। अब इन दोनों अवयवों को देखो, इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब ये वापस का वापस क्या है? A प्लस ए ट्रांसपोज ही है। ठीक है, तो मतलब इसका ट्रांसपोज A प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर ही है। तो अतः A प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव, एक सममित अवयव। देखो इसमें आपको अवयव A दे रखा था, A से आपने क्या निकाल लिया? A ट्रांसपोज निकाल लिया। फिर आपने A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब A प्लस ए ट्रांसपोज का ये आपके पास में मान आ गया, आपने इसका वापस ट्रांसपोज निकाला तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये वापस A प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर ही है। तो इसका मतलब A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है? एक सममित अवयव है। दूसरा गुणधर्म अपन ने ये पढ़ा था, जो इसका अपन सेकंड पार्ट ले लेते हैं कि A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। A ट्रांसपोज है ही, A माइनस ए ट्रांसपोज की बात हो रही है। तो घटाओ इनको, घटाओगे तो 2 में से 2 गया तो 0,
एक में से -1 गया 2, एक में से 0 गया 1, ये -2, ये 0, ये 1, ये -1, ये -1, ये 0, ये A माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। A माइनस ए ट्रांसपोज का आप वापस ट्रांसपोज निकाल के देखें। A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें तो पंक्ति को किस में लिखोगे? स्तंभ में। पंक्ति को स्तंभ में और पंक्ति को स्तंभ में लिख लिया आपने इस प्रकार से। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो 0 -2 चिन्ह बदल जाएंगे माइनस कॉमन लेने पर। ये अपन ने माइनस कॉमन ले ली। ये किसका मान हो गया? यही मान है, यानी किसका मान हो गया? A माइनस ए ट्रांसपोज का। ये माइनस एजिटीज और ये मान हो गया A माइनस ए ट्रांसपोज का। तो A माइनस ए ट्रांसपोज का जो ये ट्रांसपोज है ये माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया। जैसे अपन ये पढ़ते थे ना कि A ट्रांसपोज बराबर -A हो तो A क्या होता है? विषम सममित होता है। वही चीज यहाँ पे होगी। ये पूरा तो A मानो, उसका ट्रांसपोज -A के बराबर है, तो अतः A माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है क्योंकि इन दोनों के ट्रांसपोज में किसका फर्क है? इसके ट्रांसपोज और ये बिना ट्रांसपोज के माइनस के बराबर है, तो ये विषम सममित आव्यूह हो गया। तो ये आपका दूसरा गुणधर्म हो गया जो अपन ने लिखा था। A प्लस ए ट्रांसपोज सममित हो चुका है, A माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित हो चुका है, और एक वर्ग आव्यूह को अपन ने सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। एक और गुणधर्म बचा हुआ है आपके पास में, थर्ड गुणधर्म जो है वो, या फोर्थ हो गया अब, कि A गुणा ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज गुणा A कैसा आव्यूह है? एक सममित आव्यूह है। ये और आपको सिद्ध करना है कि A ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। तो A ट्रांसपोज का मान निकाल लो, ये रहा A और ये रहा A ट्रांसपोज, गुणा कर दो। पंक्ति स्तंभ से गुणा होती है, जैसे गुणा करना आपको सिखा ही रखा है उस हिसाब से। 4 + 1 + 1, फिर -2 + 0 + 2, फिर 0 + 1 + 3, फिर -2 + 0 + 2, 1 + 0 + 4, 0 + 0 + 6, फिर 0 + 1 + 3, 0 + 0 + 6, 0 + 1 + 9। A ट्रांसपोज हो गया ये। इसको सॉल्व करें तो ये 6 0 4 0 5 6, ये 4 6 10, ये A ट्रांसपोज हो गया। अब इसका वापस ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालो। पंक्ति को स्तंभ में लिख लो, पंक्ति को स्तंभ में लिख लो, पंक्ति को स्तंभ में लिख लो। कोई फर्क आया इसमें और इसमें? नहीं है। यहाँ A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो A ट्रांसपोज के बराबर है, अतः A ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। ये आपका गुणधर्म ये भी एक सिद्ध हो गया कि A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज A एक सममित आव्यूह होता है। इसके बाद में मेरे पास में थ्योरी के 2-3 टॉपिक और बचे हैं, फिर इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट है। फिर अपन अगले 2 वीडियोज में इसके जो टिपिकल्स क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में छोटे छोटे से 2 टॉपिक है। पहला है गुणन प्रतिलोमी आव्यूह।
गुणन प्रतिलोमी आव्यूह। इसका डेफिनेशन ऐसे बोलता है कि समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह कैपिटल ए व कैपिटल बी इस प्रकार है कि ए बी बराबर आई बराबर बी ए, तब ए आव्यूह बी का व बी आव्यूह ए का गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाता है। गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहलाता है। ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, आई क्या है यहाँ, आई क्या है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह ध्यान है, विकर्ण में 1 1 हो, बाकी सब क्या हो, 0 हो। ठीक है, समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह पता है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह ए और बी इस प्रकार है कि उनका गुणनफल जो है वो तत्समक आव्यूह के बराबर आए, तब ए को बी का गुणन प्रतिलोमी और बी को ए का गुणन प्रतिलोमी आव्यूह कहते हैं। एक दूसरा टॉपिक है शून्य के भाजक। इसमें क्या होता है, दो अशून्य आव्यूह हो का गुणनफल शून्य आव्यूह हो, तब वे आव्यूह शून्य के भाजक कहलाते हैं। तब वे आव्यूह शून्य के भाजक कहलाते हैं। यानी ए बी बराबर बी ए बराबर ओ। ठीक है, फिर एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूं, वर्ग आव्यूह की पूर्णांक घात। जैसे आपके पास में ए स्क्वायर है, इसका मतलब ए गुणा ए, यहाँ ए वर्ग आव्यूह पर ए क्यूब है तो ए स्क्वायर गुणा ए। जैसे ए की घात 4 है तो ए की घात 3 गुणा ए। इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ए स्क्वायर निकाल लोगे आप, ए मिलेगा आपको वर्ग आव्यूह, ए को ए से गुणा किया, ए स्क्वायर आ गया। अब ए क्यूब निकालना है तो पहले ए स्क्वायर ज्ञात कर चुके हो आप, उस ए स्क्वायर का मान यहाँ रख दो, उसको वापस आव्यूह ए से गुणा कर दो तो ए क्यूब आ जाएगा। इस प्रकार से वर्ग आव्यूह की पूर्णांक घात काम करती है। तो इस तरह से अपने जो सिलेबस में, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में जो अपने पास मैट्रिक्स का जो मैटर है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ये चैप्टर 3 मार्क्स का है, 1+2 का इसमें रेशियो क्वेश्चंस का, तो ये कंप्लीट होती है इसकी थ्योरी। अब अपन अगले 2 वीडियोज़ में इसके टिपिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।